Dear friends, the Bible says, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Delighting in God means eagerly looking forward to spend time with God. लेकिन परमेश्वर के साथ सुखी होने का मतलब है उसके साथ आनंद पूर्वक समय बिताना। The first thing we should do is to seek the happiness in God. सबसे पहली चीज हमें ये करनी है कि हम परमेश्वर में अपनी खुशी को ढूंढें। In Isaiah 58:14 it says, "You shall take delight in the Lord." यशाया 58 और वचन 14 में कहता है, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। Nehemiah 8:10 says, "The joy of the Lord is your strength." और नहम्या 8:10 में लिखा है और वो कहता है, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। I know the Lord will give you the joy of the Holy Spirit from this time on in an increasing measure. मैं जानती हूँ कि अब से लेकर के आने वाले समय में परमेश्वर आपको बढ़ते हुए रूप में पवित्र आत्मा का आनंद देगा। You will become like Mary, who chose to spend time with Jesus, whom she loved because she delighted in him. और आप मरियम की तरह बन जाएंगे जिसने ये चुना कि वो यीशु के पास बैठे क्योंकि वो उसमें आनंद पाती थी। Delighting in the Lord really transforms your character. प्रभु में सुखी होना जो है आपके सचमुच में उस चरित्र को बदल देता है। Delighting in the Lord removes your sinful addictions. प्रभु में आनंदित होना जो है हमारे पाप में व्यसन को खत्म करता है। The Bible says in Psalm 97:10, भजन संहिता 97 वचन 10 में बाइबल कहती है, "You who love the Lord hate evil." तुम जो प्रभु से प्रेम करते हो बुराई से घृणा करो। When we hate evil, we can really enjoy the presence of God. जब हम बुराई से घृणा करेंगे तो हम सचमुच में परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले पाएंगे। We have to do our part in delighting in the Lord. और हमें अपना हिस्सा करना है कि हम प्रभु में आनंदित हों। And God will do His part in fulfilling the desires of our heart. और तब परमेश्वर अपने हिस्से को पूरा करेगा कि वो हमारे हृदय की लालसाओं को तृप्त करे। Then before you call, the Lord will answer. और तब आपके पुकारने के पहले ही प्रभु जो है उत्तर दे देंगे। While you are still speaking, the Lord will hear. जब आप कह ही रहे हो उसी समय परमेश्वर जो है आपको सुन लेंगे। Likewise, a sister called Divya, she has a beautiful testimony. वैसे ही एक बहन है दिव्या जिनके पास एक बहुत ही सुंदर गवाही है। She is from Coimbatore. बहन जो है कोयम्बतूर से है। She had a miscarriage. उनका गर्भपात हो गया था। They were going through financial problems also. और साथ ही वो आर्थिक समस्याओं से भी गुजर रही थी। On 10th April, when both the husband and the wife came to the Bethesda Prayer Center, और 10 अप्रैल को जब पति पत्नी दोनों ही बेथेस्दा प्रेयर सेंटर में प्रार्थना के लिए आए, they attended the blessing meeting. तो वहाँ उन्होंने आशीष सभा में भाग लिया। During the prayer time, और प्रार्थना के समय when I was praying for the people to be filled with the Holy Spirit, जब मैं प्रार्थना कर रही थी कि लोग जो है पवित्र आत्मा से भर जाएं, both of them received the anointing. उन दोनों ने ही पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। From that time on, everything changed. और उसी समय से उनके जीवन में सब कुछ बदल गया। Sister was completely recovered. जो बहन थी वो पूरी तरह से ठीक हो गई। He also blessed the husband with a good job. और ईश्वर ने पति को अच्छी नौकरी की आशीष दी। And the Lord enabled them to clear the major debts. और परमेश्वर उनकी सहायता की कि उनके बड़े बड़े कर्जे जो हैं वो चुकता कर The दें। Lord blessed them with the gift of a child. और अब दिव्या और उसके पति के पास एक बहुत ही सुंदर लड़की भी है। Today they are so thankful and they are so happy and leading their life with the joy of the Holy Spirit. आज वो परमेश्वर के बहुत ही आभारी हैं और दोनों ही जो हैं अब पवित्र आत्मा के आनंद के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। Likewise, the Lord also make you to enjoy your family life. बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर करे कि आप भी अपने पारिवारिक जीवन का आनंद लेने पाएं।
You will really delight yourself in the Lord. आप सचमुच में परमेश्वर में आनंदित होंगे All your heart's desires will be granted to you. और तब आपके सारे हृदय की लालसाएं जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। All your sinful addictions will leave you. आपके सारे पाप में व्यसन जो है वो आपको छोड़कर चले The जाएंगे Lord will set you free. और परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। Father, let your hand come upon your children to give them the joy of the Holy Spirit. पिताजी, आपके बच्चों के ऊपर आपका हाथ आ जाए ताकि आप उन्हें पवित्र आत्मा का आनंद दें। They may have lost the love of their loved ones. हो सकता है उन्होंने अपने प्रियों के प्रेम को खो दिया है। Father, even now let your joy fill their hearts, Lord. पिताजी, होने दें कि अभी भी आपका आनंद उनके हृदयों को भर दे प्रभु। They might have even lost their children in the womb. हो सकता है उन्होंने अपने गर्भ में ही अपने बच्चों को खो दिया है। One after the other, they might have had miscarriages. हो सकता है एक के बाद एक उनके गर्भपात हुए हों। Right now, let your hand come upon them to give them a child, Lord. इसी समय आपका हाथ उनके ऊपर आए प्रभु कि वो उन्हें एक संतान दे Let this gift be given to them right now. और यह इनाम उन्हें इसी समय दिया जाए प्रभु जी। Holy Spirit, help them to conceive right now. पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे कि अभी वो गर्भ धारण करने पाए। Let every womb which could not conceive, let it conceive right now. हर एक गर्भ जो गर्भ धारण नहीं कर पाता था, इसी समय वो गर्भ धारण करने पाए। Bless them with a child, Lord. उन्हें एक संतान के साथ आशीष दे प्रभु। Them really delight in your love. वो सचमुच में प्रभु आप में अपना आनंद पाए। Father, let them enjoy the blessings you have in store for them, Lord. और पिताजी, होने दें कि आपने उनके लिए जो आशीषें रखी हैं उन सब का वो आनंद लेने पाए। Lord, give them a life partner. प्रभु जी, आप उनको जीवन साथी प्रदान करें। Let all their debts be cleared at this very moment, Lord. और इसी घड़ी प्रभु जी उनके सारे कर्जे जो हैं वो खत्म हो जाएं। Let your hand do that for them, Lord. आपका हाथ प्रभु जी उनके लिए यही करने वाला हो। Financially prosper your children. अपने बच्चों को आप आर्थिक रूप से संपन्न करें प्रभु जी। Lord, Father, let all the long awaited blessings come upon them. और प्रभु जी, जिस आशीष की वो बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो सारी आशीषें उनके जीवन में आ जाएं। Fulfill the desires of their heart. हे प्रभु, उनके हृदय की हर एक लालसाओं को आप तृप्त करें। In Jesus' name. यीशु के नाम में आमीन।